सभी को जय श्री राधे कृष्णा। पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा मातम्य चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। इस एकादशी का नाम क्या है, इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है तथा विधि क्या है। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, एक समय मानदाता ने लोमस ऋषि से पूछा कि हे मुनि, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है। इसके व्रत से प्रभाव से मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। सुनो, प्राचीन काल में एक चैत्ररथ वन में अप्सराएं वास करती थी। वहाँ पर हर समय बसंत रहता था, अर्थात उस जगह सदैव प्रत्येक तरह के मनुष्य खिले रहते थे। उस जगह गंधर्व कन्या विवाह किया करती थी। वन में इंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उस वन में एक मेधावी नामक मुनि तपस्या करते थे। वे शिव भगत थे। एक दिन मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा उनको मोहित करने के लिए सितार बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उस समय शिव के शत्रुघ्न कामदेव भी शिव भगत मेधावी मुनि को जीतने के लिए तैयार हुए। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रूण का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रचंडा डोरी बनाई, उसके नेत्रों को उस मंजू घोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भगत को जीतने को तैयार हुआ। उस समय मेधावी मुनि की भी विवाह तथा हष्टपुष्ट थे। उन्होंने एगो पवित्र दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत होते थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वीणा से वीणा पर गाना शुरू कर दिया। तो मेधावी मुनि भी मंजू घोषा के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गई। वह अप्सरा उस मुनि को कामदेव के पीड़ित जानकर उससे आलिंगन करने लगी। वह मुनि उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा उस मुनि को वह मुनि उसके सौंदर्य मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। उस मुनि को काम के वशीभूत होने के कारण उस समय दिन रात्रि का कुछ भी ध्यान न रहा और बहुत समय तक रमण करते रहे। तदुपरांत मंजू घोषा उस मुनि से बोले कि हे मुनि, अब मुझे बहुत समय हो गया, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। उस अप्सरा के ऐसे वचनों को सुनकर मुनि ने बोले, हे सुंदरी, तुम तो आज ही संध्या को आई हो, अतः अभी तक प्रातः काल तक ठहरो। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी और बहुत समय बिता दिया। फिर उसने मुनि से कहा कि हे मुनि, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि बोले, अभी तो कुछ ही समय हुआ है, अभी कुछ देर ठहर। इस पर अप्सरा बोले कि हे मुनि, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है, अब आप सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया है। इस पर उस अप्सरा के ऐसे वचनों को सुनकर मुनि को ज्ञान प्राप्त हुआ और वह समय का विचार करने लगे। जब रमण करने से उसका परिमाण 57 साल 7 माह 3 दिन ज्ञात हुआ, तो वह उस अप्सरा को काल का रूप समझने लगे। वह अत्यंत क्रोधित हुए और उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ देखने लगे। उनके अंदर कांपने लगे और इंद्रियां व्याकुल होने लगी। तब मुनि उस अप्सरा से बोले, रे दुष्टे, मेरे तप को नष्ट करने वाली, तू अब मेरे श्राप से पिशाचिनी हो जा। तू महान पापिनी और दुराचारणी है, तुझे धिक्कार है। उन मुनि के क्रोध युक्त श्राप से वह पिशाचिनी हो गई। तब वह बोली, हे मुनि, आप मुझ पर क्रोध को त्याग कर प्रसन्न हो जाओ और इस श्राप का निवारण कीजिए। विद्वानों ने कहा कि साधुओं के संगत अच्छा फल देने वाली है, इसलिए आपके साथ में मेरे तो बहुत वर्ष व्यतीत हुए, अतः आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। तब मुनि को कुछ शांति मिली और उस पिशाचिनी से बोले, रे दुष्टे, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, परंतु फिर
फिर भी मैं श्राप से छूटने का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र कृष्ण पक्ष की जो एकादशी पाप मोचनी है, उस एकादशी का व्रत करने से तू पिशाचनी की देह से छूट जाएगी। इस पर मुनि ने उसको समस्त विधि बतला दी और अपने पापों से प्रायश्चित के लिए अपने पिता चौन्य ऋषि के पास गए। चौन्य ऋषि अपने पुत्र मेघगावी को देखकर बोले, रे पुत्र, रे तूने क्या किया? तेरे समस्त पाप तप नष्ट हो गए हैं। मेघगावी बोले, हे पिताजी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है और आप उससे छूटने का उपाय बतलाइए। चौन्य ऋषि बोले, हे तात, तुम चैत्र कृष्ण की पाप मोचनी एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक व्रत करो, जिससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। पिता के वचनों को सुनकर मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक उपवास किया। उसके प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से पिशाचनी की देह से छूट गई और अपना सुंदर रूप धारण करके स्वर्गलोक को चली गई। लोमस मुनि बोले, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के स्मरण व पढ़ने से 1000 गोदान करने का फल मिलता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मगपान करने वाले, गम्य गमन करने वाले आदि के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक हो जाते हैं। इति पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा मातम्य। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी मैया की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, माता रानी की जय हो, ब्रह्मा जी महाराज की जय हो, सरस्वती मैया की जय हो, अपने अपने कुलदेव इष्ट देव की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, राधे प्यारे की जय हो, श्यावर राधा रामचंद्र भगवान की जय हो, लक्ष्मण भरत हनुमान जी महाराज की जय हो, मधुपुर धाम की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, अंजनी के लाल की जय हो। नमो नारायणाय ओम भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। गणमत हनुमान जी महाराज की जय हो, श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज की जय हो, श्री सालासर बालाजी महाराज, सुंदर बालाजी महाराज की जय हो, श्री तिरुपति बालाजी महाराज की जय हो, श्री बागेश्वर बालाजी महाराज की जय हो, श्री इच्छापूर्ण पंचमुखी बालाजी धाम की जय हो, लड्डू गोपाल की जय हो, सड़राम ठाकुर जी महाराज की जय हो। हनुमान जी के बाल नाम हनुमान अंजनी सुत वायु पुत्र महाबल रामेश पालवन सखा पिंगा मितिकम सीता सौगनाथ लक्ष्मण प्राणदाता दशग्रीव दर्पा। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शिव शंभु। ओम शांति 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 सुखार भवन्तु। काल हर कष्ट हर दुख हर पीड़ा हर दारिद्र हर हर सबका भला कर। बोलो काशी विश्वनाथ महादेव की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। अपने अपने माता पिता गुरुजनों की जय हो। आज के आनंद की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, मनुष्य का उद्धार हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो। वंदे गो मातरम। भारत माता की जय हो। गंगा मैया की जय हो। नर्मदा मैया जय हो। सरयू महारानी की जय हो। जय श्री राम, जय जय श्री राम। राम राम सा खम्मा गणिसा गणी गणी खम्मा सा।